नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। तो आज मैं आपके लिए दिखाऊंगा कि DVR का A to Z फंक्शन कैसे क्या वर्क करता है। आज मैं पूरे फंक्शन सिखाऊंगा आपके लिए। आपको सबसे पहले जाना होगा वीडियो में। सबसे पहले आप अपना माउस को लेफ्ट क्लिक करेंगे तो मेन मेन्यू के बाद ऑप्शन आएगा वीडियो का, जिसमें आपको क्या क्या मिलता है वीडियो में, प्लेबैक और बैकअप। और प्लेबैक में आप पीछे का चेक कर सकते हैं, कोई भी कैलेंडर डाल के, और कोई भी कैमरा नीचे 24 आवर्स की रिकॉर्डिंग होती है और ऊपर कैलेंडर आता है। इसमें डेट वगैरह आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और दूसरे नंबर पे आता है बैकअप का। जब भी आप पेन ड्राइव डालेंगे तो बैकअप का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, और इसमें आप डेट डाल सकते हैं, कितनी तारीख की और कितने बजे से और कब तक की लेनी है आपके लिए। ये बैकअप के लिए ऑप्शन होगा, सर्च करेंगे आपको बैकअप आ जाएगा। और दूसरे नंबर पे आता है कैमरा। तो कैमरे वाले ऑप्शन में हमारे लिए क्या क्या मिलता है, इमेज सेटिंग। सबसे पहले आप किसी भी कैमरे की इमेज सेट कर सकते हैं, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, हर कलर, सारी सेटिंग मिलती है इसमें। अब इसके बाद क्या मिलता है आपके लिए, तीसरे नंबर पर जाएंगे हम। कैमरे के बाद इमेज के बाद जाएंगे एनकोड में। एनकोड में क्या होता है, आप कैमरे की ऑडियो, पिक्सल, कंप्रेशन, रेजोल्यूशन, फ्रेम रेट, CBR, जिसमें आपको जो भी सेटिंग करनी है कैमरे बाई कैमरे के हिसाब से कर सकते हैं। दूसरे पे आता है स्नैपशॉट का ये ऑप्शन होता है, आप किस तरह का कितनी क्वालिटी का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। और ये इमेज के बाद आ जाएंगे ओवरले में। ओवरले में क्या रहता है, आप टाइम और डेट अपने हिसाब से एडिटिंग कर सकते हैं, इधर रख सकते हैं इसको, या कैमरे के ये जो कैमरा का ऑप्शन लिखा रहता है इसको कहीं भी सेट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। और डेट ऑफ बर्थ आप जहाँ जैसा है, डेट ऑफ मंथ, ईयर, जिस तरीके से आपको करनी है उस तरीके से। चैनल का टाइटल, जो भी आपको चैनल का नाम डालना है आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। और यहाँ से सबसे पहले चैनल लेना हो, किस चैनल का नाम डालना हो, किस पे क्या डालना है। नंबर दूसरे पे है प्राइवेसी मार्क्स। अब इसमें आपको प्राइवेसी मार्क्स में क्या करना है, कैमरा नंबर 1 पे जाना है, कोई भी कैमरा सिलेक्ट करना, लाइव पे करना, कैमरा नंबर 1 पे करना। अब इसको कहाँ से कहाँ तक मार्क्स देना है, जो भी चीज़ को आप प्राइवेसी रखना चाहते हैं, जैसे बाथरूम वगैरह आप आ जाता है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हम पे यहाँ पे प्राइवेसी मार्क्स रखना है। तीसरे नंबर पे आता है PTZ ऑप्शन। PTZ ऑप्शन में क्या करना होता है आपको, कंट्रोल CBI, SD CBI, मॉडल नंबर, प्रोटोकॉल, ये सब बिट रेट कर सकते हैं पर कैमरे के हिसाब से, लेकिन कैमरा वही होगा जो PTZ कैमरा होगा। चौथे नंबर पे आता है चैनल टाइप। चैनल टाइप में आप क्या कर सकते हैं, कैमरे का मोड सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑटो, CBI, AHD, CVVS, TVI, IP। इनमें से चारों ऑप्शन में जौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे आप उसी हिसाब से कैमरे का मोड एडजस्ट कर सकते हैं। पाँचवें में आता है कोएक्सल अपग्रेड। ये है कोएक्सल अपग्रेड। इसमें सारे कैमरों के वर्जन आते हैं, आप किसी भी कैमरे को ब्राउज़र पर जाके अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाएंगे एनकोड के बाद ओवरले में। मैंने आपको सिखा दिया, कोएक्सल अपग्रेड हो गया। अब आएंगे नेटवर्क में। नेटवर्क में क्या क्या सेटिंग रहती है आपको दिखाता हूँ। TSCP IP। सबसे पहले नेटवर्क को इनेबल करने के लिए हमको IP को इनेबल करना पड़ता है। तो सबसे पहले IP के लिए आपको मॉडिफाई में IP DSCP इनेबल होता है यहाँ से, और यहाँ से IP को एडिट कर सकते हैं आप, जो भी आपके IP रखनी होगी। उसके बाद आएंगे आप कनेक्शन में। कनेक्शन में क्या होता है, किस पोर्ट पे किसके क्या, ये सब कैमरों के UPT STD पोर्ट होते हैं, वो IP कैमरों के हिसाब से। उसके बाद है DNS पे। DNS पर आप CP+3 साइट पे google.com कर सकते हैं, नाम DNS। इसके बाद आते हैं हम ईमेल पे। आप ईमेल डाल सकते हैं किसी पे भी। उसके बाद मल्टीकास्ट पे। मल्टीकास्ट का क्या होता है, एक ही स्क्रीन का IP कैमरे चला सकते हैं आप जगह जगह पे। अलार्म सेंटर, आपको अलार्म किस तरीके से ऑन करना, किस प्रोटोकॉल पे ऑन करना। ऑटो कनेक्ट, ऑटो कनेक्ट होता है इनेबल करने के लिए, आप सर्वर DNS आपको ऑटो कनेक्ट हो जाए। स्टैक क्लाउड पे आप क्या देखते हैं, एक तो स्कैन करने के लिए आता है, दूसरे ऑप्शन पे आता है ये हमारा सीरियल नंबर, जो हम स्कैन करके कैमरे को ऑनलाइन करते हैं। MS में क्या आता है, CP+MS सर्विस। इसको आप पासवर्ड डाल के दोबारा से सर्विस को अप्लाई कर सकते हैं। कनेक्शन में आ जाते हैं हम, जो मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया, ये सब वही ऑप्शन है। और अब आएंगे कनेक्शन पे। कनेक्शन वही सिस्टम है जो मैंने आपको बताया था। वाईफाई ऑप्शन ये आ गया आपका। वाईफाई में आप वाईफाई से जो आप सिस्टम बंद कर दिया, वाईफाई से कनेक्ट होता नहीं है। अब आते हैं इवेंट में। इवेंट में क्या करते हैं, अलार्म। इसमें मोशन, वीडियो आउटपुट, अलार्म आउटपुट, प्रोटेक्शन। और मैं इसको आपको अभी बंद करके दिखाता हूँ। डिस्क एरर पर जाएंगे, इसको डिसएनेबल करेंगे, बर्जर को ऑफ करेंगे और अप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा बर्जर बंद हो जाएगा। अब हम अपने बर्जर को बंद करते हैं, अभी हमारा बर्जर बंद हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा बर्जर बंद हो चुका है। दूसरे नंबर पर आएगा हमारा नेटवर्क। इसमें आप ऑफलाइन टाइप सेटिंग, प्रोटोकॉल पोस्ट सेकंड किसी तरीके से भी कर सकते हैं। अभी सॉरी इनेबल नहीं होता, इसलिए।
अब हमने ये वर्जन ऑफ कर दिया है इसका। तो अब वर्जन की सेटिंग देख सकते हैं, हमको क्या क्या करना होगा। नोडिक्स इसको डिसेबल करना होगा, लॉन्ग पे रहने देंगे, आपको वर्जन ऑफ करना है, यहाँ से टिक हटा देना। इसके बाद अप्लाई कर देंगे, आपका ऑटोमेटिकली वर्जन ऑफ हो जाएगा। तीसरे में ड्राइविंग पे, ड्राइविंग का 100 वर्जन, जिस तरीके आप प्रोटेक्शन चाहोगे उस तरीके सायरन, वायरिंग लाइट, इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अब आते हैं हम चौथे पे, अब नॉर्मली डिस्क, ये तो वो अपने चेक कर लिया। अब आते हैं हम स्टोरेज पे। स्टोरेज में क्या है, सबसे पहले जाएंगे हम बेसिक पे। बेसिक में आपको कोई सेटिंग नहीं करनी है, रिकॉर्ड मोड है, जिसका ऑफ करना चाहे ऑफ कर सकते हैं। रिकॉर्ड एस्टिमेट कर सकते हैं किस तरह का, कौन सा कैमरा कितने पिक्सल पर रिकॉर्डिंग कर रहा है। और हम आएंगे रिकॉर्ड मोड, आपने देख ही लिया। डिस्क चेक आप जानते हैं किस तरीके से हमको डिस्क चेक करनी हो, कोई भी डिस्क ख़राब है या क्या दिक्कत है, आप डिस्क चेक कर सकते हैं। और चेक पे आप समझ ही गए होंगे, एस्टिमेट किस तरीके से रिकॉर्डिंग कर रहा है, कौन सा कितने पिक्सल पे कर रहा है। अब आएंगे हम डिस्प्ले पे। डिस्प्ले में क्या क्या सेटिंग रहती है, डिस्प्ले में रहती है नाम टाइटल, क्या डालना है आपको, टाइम टाइटल में क्या क्या डालना है, आए या नहीं आए। लाइव ऑडियो में क्या करना हो, आप जो भी जिस तरह ऑडियो चालू करना चाहते हैं आप ऑडियो ऑन हो जाएगी। और ये क्या, ये वॉल्यूम का है, अब कितना वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं। ये तेरा ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जब ट्रांसपेरेंसी ऑन करोगे तो आपका माउस का जो सिस्टम है पीछे आपकी डिस्प्ले दिखाई देगी जितने कैमरे। रेजुलेशन में आप रेजुलेशन सेट कर सकते हैं उसी हिसाब से। अब हम वापस जाएंगे टूर सेटिंग में। टूर सेटिंग में क्या होता है, अब 1 बाई 1 के हिसाब से कैमरे आपके ऑटोमेटिक ही चलते रहेंगे। एक नंबर पे ये, दूसरे बार ऑटोमेटिक ही चलते रहेंगे। 30 पे मल्टी व्यू। मल्टी व्यू का क्या रहता है, आप कौन से कैमरे का कितना रेजुलेशन चाहते हैं और किस तरीके से इनेबल करना चाहते हैं। अब आएंगे हम अकाउंट में। अकाउंट में क्या, यूजर में आप मॉडिफाई पासवर्ड कर सकते हैं, ओल्ड पासवर्ड डाल के न्यू पासवर्ड डाल के आपका ऑटोमेटिक ही पासवर्ड चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एडमिन, हम यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पे न्यू डालेंगे, यहाँ कन्फर्म पासवर्ड, आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। उसके बाद क्या करना होगा हमके लिए, हम जाना होगा ग्रुप में। अब ग्रुप में क्या करना होगा, आपको यूजर ग्रुप बनाना है, जैसे किसी को अलग ग्रुप में देना हो काम कैमरा ऑनलाइन करके, और किसी को अलग ग्रुप में, ये इस तरीके का ग्रुप है। ये ऑन विप सेटिंग होती है, आप ऑन विप सेटिंग ऑन कर सकते हैं। पासवर्ड रीसेट के लिए आपको ईमेल आईडी लगी हुई है, ईमेल आईडी पे क्या क्या प्रमोट क्वेश्चन है ये उसमें काम आता है। और इसके बाद है सिस्टम। सिस्टम में आपको जनरल की सारी सेटिंग मिल जाएंगी, टाइम डेट, प्लेबैक किस तरीके क्या है। और इन्फो में क्या रहेगा, लॉन्ग रहेगा ये आपका सिस्टम, ये हार्ड डिस्क का रहेगा, अलार्म रहेगा, फ्रेम रेट रहेगा, जो भी इसका मॉडल नंबर है सब कुछ इसी में आएगा। मॉडल नंबर, सीरियल नंबर और वर्जन, कौन सा वर्जन चल रहा है। सिक्योरिटी में जाएंगे, सिक्योरिटी में सर्वर है, आप सर्वर चेक कर सकते हैं, अटैक इन्फॉर्मेशन अटैक कर सकते हैं, सीए सर्टिफिकेट में कर सकते हैं, ये सब कंपनी का है। और बस इतना ही रहता है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।